दरभंगा में 4 दिन बाद नदी से मिला योग गुरु का शव। लोगों में पुलिस के प्रति दिखा एक गुस्सा। जदयू विधायक मदन सहनी ने दरभंगा एसएसपी पर लगाया आरोप। कहा अपराध रोकने में असफल हैं एसएसपी पर सरकार से कार्रवाई की मांग। एसएसपी के कारनामे से बिहार सरकार की छवि हो रही है खराब। 7 जनवरी को लापता हुए योग गुरु दीपक चौरसिया का शव आज 4 दिन बाद करेह नदी से लवारिस हालत में दिखाई दिया। उसके बाद अनन फनन में हायाघाट थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अपने दलबल के साथ पहुंचे और उसे कैसे भी जाल के द्वारा निकाला गया। यही वो दीपक चौरसिया हैं, देख सकते हैं, जो योग गुरु थे, जिनका हत्या या जो भी है वो जांच के बाद सामने आएगा। आपको बता दें कि 4 दिन पहले एसएसपी कार्यालय पर उनके पिता, उनके परिवार के लोग पहुंचे थे, वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। विशेष कवरेज देखिएगा। इसकी सूचना पुलिस को दी और सबको तत्काल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि हत्या के बाद ऐसे ही लोगों में पुलिस के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दिया है। घटना के बाद ही लापता के बाद दीपक के पिता ने एसएसपी से मिलकर अपने बेटे के अपहरण की जताई थी आशंका, लेकिन पुलिस के सुस्त रवैये से दीपक की जान ले ली गई। आइए सुनते हैं दीपक के पिता से उन्होंने क्या कहा। 7 तारीख को शाम को 6 बजे 6:30 बजे भोज खा करके और आते आते रास्ते में जो है हमारे गांव के 2 आदमी मिले उनको अंदामा गांव में। वहाँ के बाद जो है वो 7:45 बजे के बाद वहाँ से वो उनको अपहरण हो गया। उसके बाद कहीं कोई पता नहीं है। मेरा एक ही लड़का है। आप लोग क्या करता था? वो पतंजलि में योग करवाते। कब ये हुआ? 7 तारीख को रात में 7 जनवरी को। हाँ, जी। कहाँ से भोज खा के लौट रहा था? ताराबाड़ी से सर। आपको कब पता चला कि लड़का घर नहीं आया? हमको सर 7 तारीख को हमने रात में किए 9:15 बजे में, तो एक बार कॉल रिंग हुआ, लेकिन वो कभी नहीं उठाता था, रास्ते उसते में रहता था, कभी 11 बजे कभी 12 बजे आता था। तो हमने सोचे जो हो सकता है नहीं आया। वो हम घर में हम लोग रहते थे, वो दरवाज़ा पर सोते थे, तो भोज खा के आया तो हम लोग सोचे जो आएगा अभी तो इधरे सो जाएगा। फिर सुबह में ना उसको गाड़ी देखे ना उनको देखे, तब उसके बाद हम लोग खोजना स्टार्ट किए। तो जो आदमी मिला था वो हमको बोले जो भैया ऐसे बात है, जो हमको मिला था, देखिए कहाँ गया नहीं गया हमको तो पता नहीं। तब हम लोग पूरा गांव में जितने आदमी था सबको कहे। उसके बाद पूरा सब आदमी खोज के देखते हैं, पूरा आदमी हम लगभग 200 आदमी सब खोजते पूरा बन उन जहाँ तहाँ 10-15 गांव के अंदर खोज करके थक गए। कितना उम्र होगा लड़का? धमकी वगैरह भी आई है क्या? नहीं सर, कोई धमकी नहीं, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है सर। 25-26 के लमसम में है सर। कभी बाहर भी गया था? जी कभी बाहर भी गया था? बाहर नहीं गया था सर, घर पर। यहाँ कहाँ आए हैं? आए एसएसपी साहब से मिलने के लिए। हम लोग केस किए थे वहाँ 8 तारीख को ओपी, यहाँ ओकला ओपी में, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग तो भटक रहे हैं सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एसपी साहब बोले हैं जो हम लोग शाम तक में किसी आपको करेंगे, आप लोग घबराइए नहीं। कितने लोगों से आप लोग मिलने के लिए आए थे? हम लोग पूरा पंचायत के लोग लगभग आए। पंचायत के हैं, हमारे जिला परिषद है, सरपंच, सभी राजनीतिक दल के लोग हैं। सभी राजनीतिक थाना पतोर ओपी बहादुरपुर। लड़का का क्या नाम है? दीपक कुमार चौरसिया। आपका? मेरा नाम प्रमोद भगत, गाँव कोकट। लड़का कितने बजे गया था घर से? लड़का गया था। चलिए पूछेंगे, एसपी से पूछेंगे। उतना औकात रखते हैं भैया? नहीं हम जानते हैं, पूछेंगे क्या था अपने। हाँ नहीं सरकार और अच्छा रहता है तब है कि देखिए, हम लोगों को जैसे ही सुबह हमें हमारे भाई याद में हैं प्रमोद भगत कहने के लिए आए कि दीपक रात में नहीं पहुंच पाया, हम लोग तुरंत ही सारे लोग निकले और कहे कि सबसे पहले पुलिस को खबर करना चाहिए। हम खुद ही गए थे और वहां आवेदन देने के लिए हमारे साथ 2550 लोग गए थे, लेकिन फेकला ओपी प्रभारी उस समय में कहे कि ये मेरा क्षेत्र का नहीं मामला बनता है, जबकि उनको कहा गया कि आपको अंदामा प्रवेश करते समय गांव का ही भोज खा करके आने वाले 2 व्यक्ति रामलोचन भगत और भोगेंद्र भगत देखा लड़का को। लड़का बात किया और बात करके, चूँकि वो मोटरसाइकिल से था, लड़का वो दोनों साइकिल से था,
तो वो साइकिल से उनको बोला कि आप हम तो साइकिल से चलेंगे धीरे धीरे, आप मोटरसाइकिल से क्यों तेल जलाइएगा, आप चलिए आगे, और घर नहीं पहुंचता है तो आवेदन आप लीजिएगा। वो हमको बोले कि नहीं, ये लेगा पतोरोपी, चूँकि वो लड़का का घर पड़ता है पतोरोपी। हम भी कन्फ्यूजन हो गए। जब हम पतोरोपी गए उससे पहले माननीय मंत्री जी को हमने फ़ोन किया, उनको बताए कि इस तरह की बात है। फिर पतोरोपी से जब माननीय मंत्री जी एसएसपी साहब से बात किए तो हम जब बहादुरपुर जा रहे थे, बहादुरपुर में जो एसपी साहब ट्रेनिंग में हैं उनको कहने के लिए तब फ़ोन हमको आया तो हम गए फिर फकला पे, तब वहाँ आवेदन जो है सो दे दिए। देने के बाद उनको बताए कि जो है सो इस तरह की मामला है और अंधामा गांव से गायब होता है लोग, अब आप इसमें आगे की कार्रवाई करिए। तो वो अपना गाड़ी लेकर के गए, जहाँ भी गए होंगे। हम लोग इधर उधर पूरे दिन खोजे, दूसरे दिन खोजे, नहीं मिला। फिर हम लोग एसपी साहब से आकर के 5 सदस्यीय टीम आए थे और एसपी साहब से मिले थे, एसपी साहब को बताए, लेकिन एसपी साहब यही कहे कि इस पर काम चल रहा है, आप लोग जाइए। तो हम लोग फिर निकल करके उसका खोजबीन करते रहे। पुलिस पर लगातार हम जो दरभंगा सिटी एसपी है उनसे हम संपर्क में थे, बात कर रहे थे उनसे, यहाँ तक कि दोनों प्रभारी से बात कर रहे थे। लेकिन अपराधी जो क्षण के लोग मुंह नहीं खोलता है, चूँकि इतना आतंक है अंधामा गांव के उस अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से कि कोई डर के मारे मुंह नहीं खोलता है, लेकिन कानाफूसी करता है, कान में आवाज़ आता है, सर इस अपराधी को किसी तरह से आप अरेस्टिंग करिएगा, सारा पोल खुलेगा। लेकिन वो कहते थे हम किस आधार पर अपराधी को पकड़े, अपराधी तब तक जो है सो गायब है, अब कहाँ है, नहीं है, गांव छोड़ के। लेकिन अंधामा से लेकर के कोकट तमाम इलाके के लोग इस घटना से पूर्णतः दिमाग सबका सेट हो चुका है। कहीं से कोई दो राय नहीं है कि उन लोगों के सिवा कोई दूसरा कोई घटना कर सकता है। बताया था अपराधी प्रवृत्ति के लोग के बारे में आप भी जानते होंगे कि जब वो खाता पीता है तो वो माथा उसका सनक जाता है और उस सनकी के आवर में आया होगा, हो सकता है, और वो उसको गाली दे करके रोका होगा, कहीं वो भी गाली दे ऐसा लग सकता है, इसी में वो सनक गया होगा। क्या लगता है कि पुलिस की लापरवाही? बिल्कुल, अगर पुलिस चाहती तो ये हत्या रुक सकता था। तारीख को तारालाही में भोज खाने गए थे, भोज खा के लौट रहे थे, उसके बाद से घर नहीं पहुँचे। पता चला कि बगल के गांव में देखा, एक दो उनके गांव की साइकिल आगे देखे गए थे, जिस संबंध में कांड अंकित किया गया था। आज जो है हथौड़ी के कराई नदी में इनका सब पाया गया, जिसकी पहचान उन्हीं के रूप में हुआ है। इस संबंध में हम लोग अक्सर कार्रवाई की जा रही है। हम लोग जल्द ही जल्द क्रिमिनल अपराधी को पहचान करके गिरफ्तार कर लेंगे। क्या बॉडी को देखने से क्या लग रहा है, हत्या किस? बॉडी पाया गया है, देखने से तो हत्या प्रतीत है, हत्या किया गया है। कैसे गला, मतलब अब तो पोस्टमार्टम से पता चले हैं, अभी तो सब पता नहीं चल रहा है, अभी तो डिकम्पोज है, पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। तो कॉल डिटेल से निकल पाएगी कहाँ? कॉल डिटेल सब हम लोग प्रथम दिशा सब जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार की तरफ से क्या कहा गया? उस समय तो एफआईआर दर्ज कराया गया है कि जो घर नहीं पहुंचे उस संबंध में एफआईआर दर्ज है। किसी पर कोई शक शंका? इस समय हम लोग को पता चला है, अभी तो पता चल रहा है कि कौन कौन ने सब किया है, हम लोग पता चल रहा है, हम लोग गिरफ्तारी रात तक कर लेंगे। तो आपराधिक घटना है रंजिश है या फिर अब तो पता चला जाएगा बाद में। अभी तक किसी को सर हिरासत में किया गया है? नहीं, छापामारी के लिए जारी है। हम समझते हैं कि दरभंगा के एसएसपी अगर इसी तरह काम करेंगे तो सरकार की छवि को ये खराब कर रहे हैं। हम लोग तो आग्रह करेंगे कि पहले इन पर ही कार्रवाई किया जाए, और अगर पुलिस को अपनी छवि बचानी है तो जिसकी हत्या हुई है हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, योग से जुड़े हुए हैं और सभी से इनका अच्छा संबंध है, सभी लोग मर्माहत है इस घटना से। हम लोग पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस हत्या के जो भी दोषी है उसका स्पीडी ट्रायल हो और उनको कानून के तहत उनको सजा दिया जाए। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि आपका ही नहीं सुना गया तो कॉमन आदमी कैसे सुना जाएगा? नहीं, ये हम बड़ा या छोटा की बात नहीं कर रहे, हमारी बात को नहीं सुनी गई। हमने स्पष्ट रूप से जो लोगों ने हमको बताया, सूचना दिया, वह सूचना हमने इनके साथ शेयर किया और इनको कहा कि उनको पकड़िए, लेकिन इन्होंने नहीं पकड़ा, बल्कि इन्होंने कई तरह के बहानाबाजी किया कि कॉल डिटेल हम ले रहे हैं, किसी से संबंध है, ये है वो है। ये पुलिस हमको नहीं लगता है कि ये दरभंगा जिला जैसे शांति प्रिय जगह में भी अगर इस तरह का घटना घटता है और ये जो है सो अपराध को नहीं रोक पा रहे हैं इस जिला में भी, तो ये कहीं काम करने लायक है। आज आपकी बात हुई जब हत्या हो गई? नहीं, हमने आज 11 बजे के लगभग इनको कॉल किया जब हमको मालूम हुआ कि इनकी लाश बरामद हुई है एसएसपी को, तो ये अभी तक हमारे कॉल का जवाब इन्होंने नहीं दिया, न रिसीव किया। लग रहा है आपको कि पुलिस की लापरवाही करना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? पुलिस का ही जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करना,
और इस तरह का घटना घटता है, डकैती होता है या अन्य अपराध होते हैं, अगर उसमें कहीं चूक होती है तो ये जवाबदेही तो उन्हीं की है।